एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, बातें भी करते हैं, नो बिग डील यार। ना 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 ना, ये बात नहीं करनी भाई। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। अगर तुमने मुझे कभी किसी खुले मैदान में ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर शायद मुझे कोई ले जाए। क्यों भाई, तुम चिकनी चमेली हो जो तुम्हें कोई भी ले उड़ेगा। ऐसे डायलॉग ना लड़कियों को सूट करते हैं कि जहां पर वो कहती हैं कि हाँ, अगर तुम मुझे मर्दों के दरमियान में छोड़ दोगे तो मुझे कोई भी ले उड़ेगा। आप थोड़ी देर में फूड एरिया में आइएगा। डन। आप वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने उसको बुलाया था। आप थोड़ी देर में फूड एरिया में आइएगा। इस पूरे ड्रामे में मेरी सबसे ज्यादा हंसी तब निकलती है जब आगे से शेर कहता है, तुम इस तरह करीब से देखना चाह रहा था। चल झूठा। ये कोइंसिडेंस अलार्मिंग है शेर। ऐसे कोइंसिडेंसेस सिर्फ इश्क में होते वैसे रिदा की सिक्स सेंस बिल्कुल ठीक कह रही, क्योंकि फजर का और शेर का वाकई आगे से बड़ा गहरा कनेक्शन है। यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग थी और नेक्स्ट एपिसोड में मजीद धमाका होगा। यहाँ पर डिस्कस हम ये करेंगे कि हमारा शेर पागल कैसे होगा। तो भैया काफ़ी मज़ेदार रिव्यू होने वाला है, एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पीके लग्जिस से आपको अप टू 50% का गिफ्ट बिल्कुल फ्री मिल सकता है। करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। आप इसे डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. प्यारी लग रही हो। तभी तो आधा किलो फाउंडेशन लगाई है मैंने डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए। फहद चवल कहता है हमारी फजर को कि भाई ऐसे में जैसा लेकर गया था वैसे ही वापस भेजा, तुम्हें दाद देनी चाहिए। दाद किस चीज की भाई, वापस तो लेके गया था तेरा शेर कजन। तेरे बस में होता तो तू इसके साथ वही हाल करता जो तू इसको बता रहा है, यहाँ पर धमका रहा है कि हाँ तेरे साथ ये सब कुछ हो जाता। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन लगा हमें लेटेस्ट एपिसोड का, जहां पर दिखाया जाता है कि शेर कैसे फजर को प्रोटेक्ट कर रहा है और किस तरीके से वो धुलाई करता है अपने ही कजन फहद की। और यहाँ पर फहद जो नाश्ते की टेबल पर पट्टियों से लिपटा, मतलब सबसे एंड पर उसके ऊपर ध्यान क्यों जाता है सबका। मेरी हैरानगी इस बात की हो रही थी कि दुनिया जहान की सारी बातें कर ली, यहाँ पर उसकी माँ ने भाई ऐसे में शादी के फंक्शंस को लेके लटरम पटरम, और एंड पर जाकर जो है ना वो रईस जमान साहब कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे फेस को क्या हुआ। और बड़ा इंटरेस्टिंग था ये सीन जहाँ पर हमारा जो शेर है वो उसको जॉब से निकाल लेता है। बनता भी यही था, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है कि सबके इंसिस्ट करने पर यहाँ पर वो धड़ल्ले से ये भी बता देता है कि किस तरीके से ये फिर से उस लड़की के पीछे था जिसकी वजह से इसकी धुलाई हुई है। खैर ये बात सामने आ तो जानी है, लेकिन इसने ये बात इस वजह से भी नहीं की होगी क्योंकि डेफिनेटली अब इसकी बहन के साथ उसका एक रिलेशन है और यहाँ पर होनी है शादी, तो ये चीज़ डेफिनेटली उसकी बहन के लिए भी बर्दाश्त में नहीं आनी थी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही खूबसूरत ड्रामा था। यहाँ पर डिस्कस अब हम ये करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और किस तरीके से हमारा जो शेर है वो पागल हो जाएगा। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, पागल होना है इसने और होना भी किसी वजह से। लेकिन सबसे पहले हमारी ये जो रिदा चूड़ी दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा मतलब उसके पीछे पीछे ऐसे शक कर रही जैसे खुद जो है ना वो हुस्न की मलका हो। वैसे मैम हानिया का रोल जो इसको मिला है पहली मोहब्बत ड्रामे के अंदर, वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता था। वहां पर तो चलो फिर दिखाया ना एक बच्चे की माँ है तो चलो कुछ ना कुछ बंदा सोच लेता है कि हाँ ठीक है माँ भी थोड़ी सी प्यारी है। यहाँ पर जो लड़की बनाकर इसको प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से हमारा शेर इसके पीछे पागल है, इसको देखकर तो भैया आप ज्यादातर लोग पागल हो चुके होंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है। रिदा मैम को बड़ी टेंशन है इस टाइम के जिस लड़की के लिए हमारा शेर लहू लहान हो चुका है। कोई तो चक्कर है, बिल्कुल भैया चक्कर तो है और वो चक्कर आगे जाके सबके सामने भी आएगा। इस सब के बावजूद कि यहाँ पर रिदा के सामने ये सब कुछ आ चुका है, फिर भी वो यही चाहती है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर यही चाहती हैं जब वो देखती हैं कि अच्छा लड़का, और लड़कियों के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है या लड़कियां बहुत ले रही है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास समथिंग स्पेशल आ चुका है। नाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन और हमने इसी से जल्दी से शादी करनी। शायद इसी वजह से वो अपने बाप से भी कहेगी और यहाँ पर इनकी शादी की डेट, जो शादी का मुहूर्त है, वो बड़ी जल्दी निकल आएगा। और क्या होगा भैया शादी के दिन जो तमाशा बड़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ, ये कि भैया फहद लफंगे को ऐसे में जॉब से तो निकाल दिए वहाँ पर, तो फिर बाहर की लेडीज़ को वो तंग करता था या करता था। ऐसे में है सब अपने ही घर में रहकर, मतलब अगर इसके पास काम धंधा नहीं होगा तो ये तो अपने ही घर की लेडीज़ को तंग करेगा ना। जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अब ये बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड पे हमारी जो शेर की बहन है उसको तंग करेगा, उसको हरास कर रहा है, उसको कर रहा है गलत तरह से टच। और ऐसे में देख तो पहले ही बड़ी देर से रहा था, तो ये चीज़ डेफिनेटली घर के अंदर अच्छा खासा तमाशा क्रिएट करेगी और घर के अंदर एक दफ़ा फिर से हो सकता है इसको पड़े मार या फिर इसको वो घर से ही बाहर निकाल दे, जिसके चलते बाप जो है ना उसका फहद का, वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि मतलब फाइनेंस भी बंद हो गए, एक बेटे को जॉब से निकाल दिया, दूसरे बेटे को सीधा कर दिया, मेरी अब ऑफिस में चलती नहीं है, तो वो
को भी मतलब फुल टाइम जब अक जाएगा ना कि मतलब हम कुछ भी गलत नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा गलत करेगा। और वो वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी शादी के टाइम पर जब सब लोग खुश होंगे तो इनकी खुशी के टाइम पर वार करेंगे, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे वार करने में और बात होती है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश और उस टाइम पर उस पर वार किया जाए तो उस टाइम उसकी तकलीफ़ डबल से ट्रिपल हो जाती है। यही इसके चचा ने सोचा होगा कि भाई चलो जो भी है ना, अब हम यहाँ पर करेंगे ये कि जिस टाइम ये लेकर जा रहा होगा बारात, और उसी टाइम हम एक देंगे सुपारी किसी बंदे को जो अपना ट्रक गाड़ी या जो भी इनकी गाड़ी में ठोकेगा या रखेगा बिल्कुल इनके सामने, मोड़ काटनी पड़ेगी और यहाँ पर होगा बड़ा भयानक एक्सीडेंट। अपनी तरफ से तो इन लोगों ने जो एक्सीडेंट प्लान किया होगा ना, उसमें बाप और बेटा दोनों मारे जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर बाप की डेथ हो जाएगी और बेटा इतनी सीवियर कंडीशन में कि जब पता चलेगा कि यहाँ पर बाप मर चुका है और बाप के साथ चूंकि हमारा शेर बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाएगा, सबको मार रहा है, चीख रहा है और ख़ास तौर पे किसी को भी नहीं बख्श रहा। वैसी कंडीशन में सामने अगर आ रही है ना रिदा, तो उसका भी गला दबा रहा है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन लगता है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस सीन का सबसे ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार है कि कब ये अपनी ही रिदा का गला दबाए, क्योंकि इसने जो है ना बड़ी आफत मचाई हुई है यहाँ पर। पता नहीं कैसा स्टूपिड सा रोल है इसका। एक तो सईदान जो इसको दिखाया गया, सैयद किसी एंगल से लग नहीं रही, और दूसरी तरफ मतलब अगर सैयदों की लड़की है तो यार एक तरफ से तो आप इतने प्रोटेक्टिव हो कि हाँ भैया सैयद की लड़की को क्यों देख लिया, स्टॉक कर लिया सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे क्या कर रही थी, फिर वो घर से बाहर मिलने की प्लानिंग भी कर रही। एक तरफ से आप एक कास्ट को इतना ज़्यादा फ़िरके को आप इतना ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हो कि जैसे वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, दूसरी तरफ उसको वो सारी गलत हरकतें करते दिखा रहे हो उसकी लड़की को, जो कि शायद किसी भी दूसरे फ़िरके की लड़की कर रही होगी या कास्ट की। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब हैं इस ड्रामे के अंदर। खैर ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि मतलब जिस टाइम ये पागलों वाली हरकतें करेगा या होगा एक्सट्रीम सदमे में, तो वहाँ पर इसके चचा और बाकी फैमिली मेम्बर्स अपनी मिली भगत से ये चीज़ साबित करने की कोशिश करेंगे कि बंदा मेंटली अनस्टेबल हो चुका है और इसको फिर डालना है उसी हॉस्पिटल में जिसमें एक्चुअली में फजर काम कर रही है। तो फजर जो कह रही ना कि मैं जो आपने मेरे लिए किया वो सूद समेत वापस करूंगी, तो इसका बेसिकली आधे ड्रामे के अंदर काम ही यही है कि इसके पागलपने को बर्दाश्त करना। इसके हाथों बड़ी दफ़ा बेचारी पिटेगी भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हर तरह से जब बाकी सब लोग इसको मारने की प्लानिंग कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, क्योंकि उनको भी मिली होगी सुपारी ऐसे में इसके चचा की तरफ से कि किसी तरीके से बस ये गंद ख़त्म करो, बाप तो हो गया, ये भी जाएगा। तो यहाँ पर होगा पीछे हमारा राज, लेकिन शेर वो शेर है इस ड्रामे के अंदर जिसकी वजह से नाम डाला गया इसका शेर के। शेर को पिंजरे में बंद तो रखा जा सकता है, लेकिन अगर शेर पिंजरे से बाहर आ जाए तो वो यहाँ पर ऐसा तहलका मचा देता है कि सबको खा जाता है, स्पेशली अपने ओपोनेंट्स को तो सबसे पहले, जिसकी वजह से ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस शेर को ये कब तक इस हॉस्पिटल नुमा पिंजरे में बंद रखेंगे, और वहाँ पर भी उसके पास इतनी कमाल की सपोर्ट है फजर की सूरत में, जो कि हर तरह से उसको रिकवर करेगी, ठीक करेगी और उसको सदमे से बाहर निकालेगी। और डेफिनेटली रिदा की जो इंस्टिंक्ट्स थी ना यहाँ पर कि ऐसे में उसका और फजर का कोई चक्कर है, वो भी आगे जाकर इसी तरह साबित होगी। क्योंकि जब शेर ये देखेगा ना कि ये लड़की जिसने मेरा इतना ख्याल रखा, जिसने मेरे बाप की मौत के बाद यहाँ पर मुझे ऐसे प्रोटेक्ट किया कि फाइनली मैं अपनी पोजीशन को रिकवर कर चुका हूँ, तो वो यहाँ पर इस लड़की के प्यार में डेफिनेटली पागल होगा और आगे जाकर उसको खुद से प्रपोज करेगा। और फहद का तो किस्सा तब तक बड़े आराम से ख़त्म हो चुका होगा। तो ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आने वाली एपिसोड बड़ी मज़ेदार होगी। लेटेस्ट एपिसोड भी थोड़ी सी बोरिंग थी, बट उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सीन दिखा के इन लोगों ने वो सारे चार चांद लगा दिए हैं। कैसा लग रहा है आपको शेर ड्रामा, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पे नेक्स्ट एपिसोड को लेकर कितना एक्साइटेड हो। और अगर आप लोगों ने हमारा TBC नहीं देखा लेटेस्ट व्लॉग, तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।